क्या नीट से बीएससी नर्सिंग करना सही है? क्या नीट से हमें प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग का मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितने मार्क्स पे मिलेगा? गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलेगा? क्या लड़कों को मिलेगा, क्या लड़कियों को ही सिर्फ मिलेगा? ये सारे जो डाउट हैं आपके दिमाग में, वो सारे डाउट मैं आज के वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ नीट बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट नीट बीएससी नर्सिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीट एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, और नीट का फॉर्म अभी तो नहीं आया है पर बहुत जल्द आने वाला है। नीट एग्जाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए आप प्लीज ये वीडियो देखिए, और ये वीडियो भी जरूर देखिए जिसमें आप अपार आईडी अपना बना के रखिए ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। दोनों ही वीडियो का लिंक मैं लास्ट में अटैच करूंगी। आप सिंपली हमारे चैनल पे भी सर्च कर सकते हो नीट डॉक्यूमेंट्स स्पार्क अप क्लासेस, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप उस टॉपिक का नाम रखो और आगे स्पार्क अप क्लासेस लिख दो, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल हम लोग बात करें क्या नीट से बीएससी नर्सिंग करना सही है। देखो, ठीक तो है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको समझाती हूँ। नीट से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, वैसे तो जनरली लोग नीट से दूसरे कोर्सेज करना चाहते हैं पर सोचते हैं अगर हमारे मार्क्स कम आ जाए तो हम बीएससी नर्सिंग ही कर लेंगे। तो क्या ऐसा ऑप्शन है आपके पास? तो ऑप्शन तो है लेकिन कॉलेजेस बहुत कम है बच्चों। कितने कॉलेजेस हैं मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, प्राइवेट कॉलेज कोई नहीं है। नीट के अंदर बीएससी नर्सिंग का प्राइवेट कॉलेज नहीं आता है। कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जो कह दे कि हाँ हम नीट के मार्क्स पे के बेसिस पे आपको दे देंगे एडमिशन, तो बात अलग है। लेकिन नीट वाले जो खुद की काउंसलिंग कराते हैं, एमसीसी की काउंसलिंग, उसमें कहीं भी आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज का नाम नजर नहीं आएगा। सो नीट के बेसिस पे आपको प्राइवेट कॉलेज तो नहीं मिलता है। बात क्लियर? तो उसकी कट ऑफ बताने का कोई भी औचित्य नहीं बनता क्योंकि नीट के बेसिस पे आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलने वाला है बीएससी नर्सिंग के लिए। सो प्राइवेट कॉलेज की कोई कट ऑफ नहीं बताई जा सकती क्योंकि प्राइवेट कॉलेज एमसीसी की काउंसलिंग में रखे ही नहीं जाएंगे नीट के थ्रू। बात समझ में आ गई आपको? सो अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेने का सोच रहे हो नीट के थ्रू तो आप ये ख्याल छोड़ दो, आप कोई और एग्जाम के बारे में सोचो। अच्छा, अगली बात, सो नीट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज कितने आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, नीट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज दो तरह के होते हैं, एक होता है एमएनएस, दूसरा होता है नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज। एमएनएस के लिए आपको नीट देने के बाद अलग से एग्जाम देना होता है, फिर इंटरव्यू देना होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है एमएनएस वाला। एमएनएस बॉयज नहीं जा सकते, सिर्फ गर्ल्स ही जा सकती हैं। और नीट एग्जाम दोगे, फिर एमएनएस का एग्जाम दोगे, उसके बाद फिर इंटरव्यू मेडिकल होगा, तब जाके एडमिशन मिलेगा। और टोटल इसके 6 कॉलेजेस हैं। कौन कौन से वो 6 कॉलेज हैं मैं आपको बताती हूँ। एक है एएफएमसी पुणे, ठीक है। दूसरा है कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता। नेक्स्ट है आपका आईएनएचएस अश्विनी मुंबई। फिर है आपका आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली। फिर है आपका कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर। फिर है आपका कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ। ये टोटल 6 कॉलेजेस हैं जहां से आप एमएनएस का कोर्स कर सकते हो। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हो और बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही जा सकती हैं, लड़के नहीं जा सकते, ठीक। अब आप कहोगे मैम हमें भी जाना है आर्मी में, हम लड़के हैं तो हम कैसे जाएं? तो उसके लिए दूसरा तरीका है, मैंने आर्मी नर्स पे वीडियो बना रखा है, आप उसे जाके देखिए। क्या करना है, सिंपली आपको यूट्यूब चैनल पे सर्च करना है आर्मी नर्स स्पार्क अप क्लासेस, हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ठीक। सब पे हम लोगों ने वीडियो बना रखा है। अब बात कर लेते हैं, ये तो एमएनएस की बात हो गई। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि एमएनएस के अलावा है डायरेक्ट नीट के बेसिस पे जिसमें हमको एडमिशन मिल जाएगा। तो वो है आपका बीएमएचआरसी भोपाल, बीएचयू बनारस यानी कि जो यूपी में है, फिर है आपका वीएमएमसी दिल्ली में है, फिर है आपका लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अगेन दिल्ली में है, नाइटिंगेल कॉलेज दिल्ली में है, फिर है आपका राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी आपका दिल्ली में है, फिर है आपका अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी आपका दिल्ली में है, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली में है, फिर है आपका पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में है, शकुंतला देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में है, ईएसआईसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुलबर्ग में भी है और बैंगलोर में भी है, इसकी 2 ब्रांच है। फिर है आपका कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में है, लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में है, फिर है आपका सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में है। अब सवाल ये आता है कि इसमें से कौन से में बॉयज जा सकते हैं।
देखो पिछली बार दावा किया गया था कि टोटल 9 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें बॉयज़ जा सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के दौरान केवल 2 ही कॉलेज में बॉयज़ को सीट्स अलॉट हुई थी। एक आपका BHU में, दूसरा BMHRC में, और किसी में भी बॉयज़ को सीट अलॉट नहीं हुई। भले ही उन्होंने नोटिस जारी किया था 9 कॉलेजेस के लिए, लेकिन लड़कों को सीट केवल 2 ही कॉलेजेस में मिली। सो आप अभी भी मान के चलो कि केवल 2 ही कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा लड़कों को, जो कि है BHU और BMHRC। इसके अलावा और किसी कॉलेज में फिलहाल तक अपडेट नहीं है कि आपको एडमिशन मिल पाएगा। सो अगर बॉयज़ सोच रहे हैं कि हम नीट के थ्रू BSc नर्सिंग कर पाएंगे, तो बच्चों आपके लिए बहुत टफ कंपटीशन है। आप प्लीज़ किसी अदर एग्ज़ाम के बारे में सोचें। बॉयज़ के लिए BSc नर्सिंग के लिए बेस्ट एग्ज़ाम होगा CUET एग्ज़ाम, और दूसरा बेस्ट एग्ज़ाम होगा उनके खुद का अपना स्टेट का एग्ज़ाम। जैसे कि यूपी में CNET का एग्ज़ाम होता है, बिहार में BCE CE का एग्ज़ाम होता है। इस तरह से आप अपने स्टेट का एग्ज़ाम दो या तो CUET का एग्ज़ाम दो, वो आपके लिए बेस्ट होगा। नीट के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो 550-760 तक आपके लिए कट ऑफ जा सकती है बॉयज़ के लिए, क्योंकि 2 ही कॉलेज अवेलेबल है और बहुत कम सीट भी हैं, और आप जानते हो लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, लड़कियों के लिए भी आपके जो चांसेस है ना वो बहुत कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि MNS में जाने के लिए पहले तो नीट क्वालिफाई करोगे, फिर MNS का टेस्ट दोगे, और नीट में भी 550 तक लाओगे तब जाके MNS दे पाओगे। MNS दोगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट दोगे। कई लोग मेडिकल में छट जाते हैं, कई लोग इंटरव्यू में छट जाते हैं। सो इस तरह से MNS में जाने का रास्ता बहुत टफ है, पर आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकती हो। ठीक। अच्छा, अब बाकी कॉलेजेस की बात करूँ तो आपने देखा ज़्यादातर कॉलेजेस दिल्ली में हैं। सो ज़्यादातर कॉलेजेस जो दिल्ली में है वहाँ पे दिल्ली गर्ल्स के लिए बहुत रजिस्ट्रेशन होता है। सो अगर आप दिल्ली की लड़की हो तब तो नीट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है BSc नर्सिंग के लिए। लेकिन अगर आप दिल्ली की गर्ल नहीं हो तो मैं नहीं कहूँगी कि नीट बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। उस केस में आपके लिए एम्स पार का एग्ज़ाम, आपके लिए CUET का एग्ज़ाम और अपने स्टेट का एग्ज़ाम ज़्यादा बेटर रहेगा। बात समझ में आ गई। आई होप आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया है कि नीट के BSc नर्सिंग करना सही है या नहीं सही है। मैंने आपको बता दिया, बॉयज़ के लिए तो नहीं सही है, गर्ल्स में भी दिल्ली गर्ल्स के लिए सही है, बाकी गर्ल्स के लिए उतना सही नहीं है, पर चाहे तो एक बार ट्राई मार सकती हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो एक बार ट्राई मार सकते हो, लेकिन तैयारी अच्छी नहीं है तो मैं नीट को रिकमेंड नहीं करूँगी आपके लिए। ठीक। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आते हैं, आप उनमें ट्राई कर सकते हो, लेकिन दिल्ली की अगर आप गर्ल्स हो तो आप नीट एग्ज़ाम ज़रूर एक बार दो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में आप लोगों के लिए रिजर्वेशन है। ठीक। अच्छा, कट ऑफ कितनी जाएगी? तो आप BSc नर्सिंग की कट ऑफ दिल्ली की जो गर्ल्स हैं वो 500 के अप्रॉक्स मान के चलें, और जो बॉयज़ हैं वो BHU और BMHRC के लिए 550-560 तक कट ऑफ मान के चलें। और अगर आप MNS में जाना चाहती हो, गर्ल्स हो, तो आप उसके लिए कट ऑफ 550 प्लस ही मान के चलें, यानी कि 500 से 550 के बीच कट ऑफ रहने वाली है BSc नर्सिंग फ्रॉम नीट। ठीक। सो जो ये डेटा है ये मैंने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बताया है। अगले साल पेपर कैसा आएगा इस पे कट ऑफ अप डाउन हो सकती है। मैंने पिछले साल के अकॉर्डिंग, जो अभी 2024 की काउंसलिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बताई है। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कॉमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।